हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें दे रखा है कि दो ट्रायंगल है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और BDC, दोनों का बेस सेम है, BC सेम बेस है। इसी एक ही बेस पर एक ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है, दो ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों का ये दोनों से जो एंगल बन रहा है, देखो ABC और इधर से ये एंगल, ये दोनों मिलके इसके बराबर होगा, यानी एंगल ABC बराबर होगा एंगल ABD और एंगल ACD ये बराबर होगा। आपको प्रूफ ये करना है, ठीक है। और देखो अब कंसेप्ट देखो इसका क्या है। प्रूफ में एकदम थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लो तो देखो ज्योमेट्री में बेसिक क्वेश्चन से आपका ज्योमेट्री में इंटरेस्ट पैदा होता है और इससे क्या होता है कि आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने लगोगे। तो पहले इस छोटे छोटे क्वेश्चन को देखो। अभी आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो, देखो ABC ट्रायंगल है, इसमें ये अगर बराबर है इसके, तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यानी अगर AB बराबर है AC के, तो AC के सामने AB है और AB के सामने ये है C है। तो आप जानते हो कि ये बराबर होता है। अगर इन ट्रायंगल हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC ऊपर वाले में AC बराबर है AB के, क्यों? ये चीज़ गिवन है। गिवन कैसे है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें दो साइड बराबर होते हैं। तो AC और AB बराबर साइड है, दोनों को हमने दो डॉट से इंडिकेट किया है। इसका मतलब है कि दोनों एंगल बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC के सामने एंगल B आ रहा है, AB। तो हम इसको, चूँकि कई एंगल हैं इस पर, इसीलिए हम इसको इस तरह से बोलेंगे ABC, एंगल ABC ये बराबर होगा, इधर से AB के सामने हो गया, AC के सामने क्या हो गया, AC के सामने AB हो गया और AB के सामने AC हो गया, तो ACB, एंगल ACB। और क्यों बराबर हुआ इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं। ये बराबर क्यों हुआ उसका रीजन लिखना होगा, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। समान भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, वही ये थ्योरम है। इसी तरह सिमिलरली देखो इन ट्रायंगल BCD, अब यही चीज़ इसमें देखेंगे कि BC दे रखा है, DC बराबर है या CD बराबर कहो, CD बराबर है किसके, BD के। ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये गिवन हो गया, CD और AD बराबर हो गया। तो इसके CD के सामने देखो, CD के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है BDC, इसको क्या कहेंगे हम, DBC। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल DBC। ये इसके सामने देखो CD के सामने है ये एंगल, ये वाला, और इसके BC के सामने ये एंगल आ गया, इसका नाम DCB कहेंगे, DCB। ये इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसका नाम। और क्यों रीजन क्या देंगे कि वही सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2।
तो जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा, राइट साइड में ऐड होगा। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल ए बी सी, ये इसमें इसका लेफ्ट साइड यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी, ये दोनों ऐड होगा। इधर राइट साइड आ जाओ, राइट साइड में ए सी बी है, एंगल ए सी बी, और इसमें ऐड होगा कौन, इसका राइट साइड देखो क्या है, डी सी बी, एंगल डी सी बी। अब जब दोनों एंगल को हम देखो ए बी सी ये एंगल हो गया, और ये क्या कहते हैं डी बी सी ये एंगल हो गया, दोनों मिलके हो जाएगा क्या, ए बी डी, ये दोनों एंगल मिलके हो गया ए बी डी। और इधर जब हम इसको ऐड करते हैं इसको दोनों को, तो ये हो जाएगा ए सी डी। और हमको प्रूव क्या करना था, देखो तो यही प्रूव करना था, ए बी डी बराबर ए सी डी, ए बी डी बराबर ए सी डी, प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह से ऐड करने पर ये दोनों जिस तरह से ये एंगल हो गया, तो ये प्रूफ करना था हमको, ये बराबर हो गया, ये यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यही थ्योरम अप्लाई करना है कि अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके एंगल बराबर होंगे, और इसी तरह यहाँ भी होगा, दोनों साइड बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके।